मेरे पड़ोसी ने पूरे 1 महीने तक मेरा खाना चोरी किया, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसे अपनी जिंदगी की सबसे यादगार डेथ पेपर फीस्ट का मजा चखाऊंगा। मैंने डिलीवरी नोट में साफ लिख दिया कि मुझे बहुत ज्यादा तीखा खाना पसंद है और अगर तीखा नहीं हुआ तो मैं बैड रिव्यू दूंगा। और फिर मैंने उसमें दुनिया की सबसे तीखी डेथ पेपर एसेंस का आधा कैन मिला दिया। हमेशा की तरह उसने मेरे डोरबेल की तरफ अपनी मिडिल फिंगर दिखाई और बड़े घमंड से मेरा टेक अवे उठा लिया। रात के ठीक 1 बजे ऊपर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, हल्ला। फिर एक एम्बुलेंस आई और उसे ले गई। पुलिस मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझ पर पॉइजनिंग का शक है। मैंने बड़े आराम से वो वीडियो बाहर निकाला जो उसकी चोरी की करतूत का सर्वेलेंस वीडियो था, और साथ ही अपनी वो हालिया पोस्ट भी दिखाई जिसमें मैंने लिमिट हॉट पेपर चैलेंज को स्वीकार किया था। पर ये नेट इतना लैग क्यों मार रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने अभी 100 मेगाबिट्स ब्रॉडबैंड में अपग्रेड किया है। लॉन्ग आउटिन क्यांगे 8 7 मेगाबाइट्स अपलोड कर रहा है और डाउनलोड स्पीड सिर्फ 0.2 मेगाबाइट्स पर सेकंड आ रही है। ऊपर रहने वाला जाओ क्यांग, उसने अपना ऑनलाइन नाम ऐसा रखा है उसे सच में लगता है कि वो कोई डोमिनेटिंग सीईओ है। छोड़ो, उससे बात करना ही बेकार है, सिर्फ अपनी थूक बर्बाद करना है। मैंने अपना वाईफाई पासवर्ड बदल दिया, नंबर्स और सिंबल्स को मिक्स करके पूरे 16 डिजिट्स का। अब जरा गेस करके दिखाओ। दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम घर पे ही हो। ग्रे पैंट्स, फ्लिप फ्लॉप्स पहने वो इस मुर्गे जैसे सिर वाले हुलिये के साथ इतनी जल्दी नीचे आ गया। डूड, तुम्हारे इंटरनेट को क्या हो गया है? मैं एक प्रमोशन रैंकिंग मैच खेल रहा हूँ। मैं डायमंड 1 से मास्टर की तरफ हाई ग्राउंड पुश करने ही वाला था कि तुमने मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया। तुम मेरा नेटवर्क यूज कर रहे थे, मैंने पासवर्ड बदल दिया है। तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो? क्या बुराई है अगर मैं तुम्हारा नेटवर्क यूज कर रहा हूँ? तुम अकेले यूज करते हो तो मैं भी कर लेता हूँ। मेरे कनेक्ट करने से क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम्हारा राउटर रात को वैसे भी यूज नहीं होता, तो उसे धूल ही खाने दोगे क्या? तुम्हें पता है शेयरिंग इकोनॉमी क्या होती है? मैं बस पड़े हुए आइडल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। जाओ क्यांग, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैंने तुम्हें से यूज करने की परमिशन ही दी थी। ओह, इतने स्टिंजी मत बनो। मैं तुम्हें पैसे देने से मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं अगले महीने तुम्हें इंटरनेट फी के तौर पर 5 युआन दे दूंगा, ठीक है? अब जल्दी से मुझे नया पासवर्ड बताओ, मेरे टीममेट्स वेट कर रहे हैं। वो पब्लिक स्क्रीन पर मुझे गालियां दे रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना इंटरनेट किसी से शेयर नहीं करता। तुम्हारा मतलब क्या है? जो साफ साफ कहा वही मतलब है। अगर मैंने तुम्हें दोबारा मेरा वाईफाई यूज करते पकड़ा तो मैं सीधे पुलिस को कॉल कर दूंगा। हाँ, कर दो पुलिस को कॉल। सिर्फ इंटरनेट यूज करने के लिए तुम पुलिस बुलाओगे? क्या लगता है पुलिस ये सब हैंडल करेगी? ये कितनी ट्रिवियल मैटर है, हम पड़ोसी हैं। अगर तुम इस रिलेशनशिप को इतना स्टिफ बनाओगे तो इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? ठीक है भाई, तुम कुछ ज्यादा ही अरविंद बन रहे हो। चलो वेट एंड सी, तुम बाद में बहुत पछताओगे। महीने का 5 युआन इंटरनेट के लिए है। सुनो सब लोग, मैं जरा ईमानदारी से एक बात कहता हूँ। आजकल के यंग पीपल सच में दिन ब दिन और इम्पोलाइट होते जा रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए वो पूरे नेबरहुड रिलेशनशिप को खराब कर देते हैं। हम सब एक ही कम्युनिटी में रहते हैं। जब हम एक ही कम्युनिटी में रह रहे हैं तो मिलकर क्यों नहीं रह सकते? यंग पीपल, तुम्हें थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए। सही कहा, पास का पड़ोसी दूर के रिश्तेदारों से कहीं बेहतर होता है। क्या तुम आराम से बात नहीं सुलझा सकते थे? आजकल लोग बहुत पेटी हो गए हैं। बिना नाम लिए ही सब अच्छी तरह जानते थे कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जाओ क्यान, तुम सच में इस काम में बहुत माहिर हो। तुम खुद को एक अच्छे इंसान के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हो जो नेबरहुड हार्मोनी की फिक्र करता है, और मुझे एक पेटी और चिड़चिड़े यंग मैन की तरह दिखा रहे हो। चलो छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते, और मैं इस बात को ज्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहता। हम पड़ोसी हैं, हमें आगे भी साथ में रहना है, तो बस ऐसा दिखावा करते हैं जैसे हमने कुछ देखा ही ना हो। पीछे हटकर आगे बढ़ने की चाल बहुत चालाक है। शानदार। उस मंडे से हर रात ठीक 10 बजे ये नाटक शुरू हो जाता था और फिर आखिरकार रुकता था। लगातार 3 दिनों से ये एकदम टाइम पर हो रहा था, एक अलार्म क्लॉक से भी ज्यादा एक्यूरेट। नहीं, नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स आवाज को तो दबा सकते हैं पर इस वाइब्रेशन को नहीं रोक सकते। वो जो लो फ्रीक्वेंसी और लगातार होने वाला इम्पैक्ट था, वो किसी हथौड़े की तरह सीधे नसों पर एक के बाद एक वार कर रहा था। नहीं, अब तो मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा। आप लोग रात को क्या करते रहते हैं? हर रात 10 से 11 बजे के बीच ऊपर से बहुत शोर आता है। क्या आप लोग प्लीज थोड़ा धीरे आवाज करें? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि बच्चे नेचुरली थोड़े लाइवली होते हैं? बच्चे घर में भागेंगे, कूदेंगे, बॉल खेलेंगे, स्केटबोर्ड चलाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम एक एडल्ट होकर बच्चों की बातों का बुरा मान रहे हो। वह लाइवली हो सकता है, लेकिन आपको नीचे रहने वाले पड़ोसियों का भी ध्यान रखना चाहिए। इस समय वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। तुम्हें नहीं पता कि बच्चों की एजुकेशन के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चों को एक्सरसाइज की जरूरत होती है ताकि वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर सकें। तुम क्यों चाहते हो कि वो बिल्कुल शांत बैठे? मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे लाइवली नहीं हो सकते, लेकिन इसकी भी एक टाइम और ओकेजन की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो फिर तुम यहाँ मत रहो। अगर तुम्हें लगता है कि हमारा घर बहुत ज्यादा नॉइजी है तो तुम कहीं और मूव कर जाओ। हम अपने ही घर में तुम्हारे हिसाब से क्यों चले? तो फिर ठीक है, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढता हूँ। जो सोचना है सोचो, जो सोचना है सोचो। इनसे बहस करना बेकार है, इनका लॉजिक बिल्कुल इनविंसिबल है। ठीक है ठीक है, तो फिर अब मुझे भी रूड होने के लिए मत कोसना। दाल्यू, तुमने पिछली बार जिस रेजोनेंस स्पीकर के बारे में बताया था, हाँ वही वाला, मुझे उसका लिंक सेंड कर दो। हेलो,
आंटी ली आज सुपरमार्केट में एक्सप्रेस सेल लगी है, क्या आप देखने चलना चाहेंगे? वेल तुम तो अब हेलो भी नहीं बोलते। परसों ही तो तुमने मेरी तारीफ की थी जब मैंने तुम्हारा शॉपिंग बास्केट उठाने में मदद की थी। शाओलिन सिस्टर जंग, जब हम ऊपर नीचे रहते हैं तो हमें चीजों को आपस में सुलझा लेना चाहिए। यंग पीपल को इतना गुस्सा शोभा नहीं देता। सिस्टर जंग, अगर किसी दिन कोई आपकी चीजें ऐसे ही उठाकर ले जाए तो क्या आप तब भी टॉलरेंस की बात करेंगी? क्या मेरे लिए भी ये वैसी ही बात नहीं है? इसमें क्या अंतर है? कृपया डिवाइस को लोड बेयरिंग वॉल या सीलिंग के बिल्कुल करीब रखें। ध्यान रहे कि कांटेक्ट सरफेस एकदम फ्लैट और फॉर्म होनी चाहिए। 30 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। दीवारें अब कांप रही हैं, बहुत हल्की सी, लेकिन अगर ऊपर रहने वाले लोग फ्लोर पर नंगे पैर घूमेंगे तो उन्हें ये पक्का महसूस होगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये वाइब्रेशन ऐसी लग रही है जैसे उनकी खुद के फ्लोर के नीचे से आ रही है। उन्हें लगेगा कि घर में ही कोई रेजोनेंस हो रहा है। वो मुझ पर कभी शक नहीं करेंगे। आज रात के ठीक 10 बज चुके हैं और ये एकदम टाइम पर शुरू हो गया। आज चौथा दिन है और बच्चे के भागने की वो आवाज अब बंद हो चुकी है। यही सही टाइम है। ऊपर अब पूरी तरह शांति है। हे, इस फ्लोर को क्या हो गया है? ये ऐसे कांप क्यों रहा है? क्या तुम्हें कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं हो रही? मेरे पैरों के नीचे लगातार एक हमिंग साउंड आ रही है। तुम्हें सच में फील नहीं हो रहा? क्या नीचे रहने वाला कोई कुछ कर रहा है? नहीं, वो कोई रेनोवेशन तो नहीं कर रहा। क्या इस घर में ही कोई गड़बड़ है? ये तो बस एक फीडबैक है, बिल्कुल एक शीशे की तरह, जो तुम्हारी दी हुई तकलीफ को ही तुम्हें वापस रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा है। मैं इन दिनों लगातार फ्लोर को कांपते हुए महसूस कर रहा हूँ और जब मैं सोता हूँ तो मेरा बिस्तर भी हिलता है। मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं होता। क्या तुम बहुत ज्यादा थक गए हो? नहीं यार, मेरे बच्चे को भी चक्कर आने जैसा फील हो रहा है। तुम्हें लगता है कि इस बिल्डिंग की फाउंडेशन में ही कोई प्रॉब्लम है? तो फिर तुम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के पास जा सकते हो। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को ढूंढने का क्या फायदा? वो फाउंडेशन की प्रॉब्लम ठीक थोड़ी कर सकते हैं। छोड़ो यार, वैसे भी ये एक रेंटल हाउस है, तो बस जैसे तैसे झेल लो। वो मेरे पास शिकायत लेकर नहीं आए क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई वजह नहीं थी, और वो इस बात को लेकर पक्के भी नहीं थे कि ये फीलिंग बाहर से आ रही है। लेकिन शोर पक्का कम हो गया था, यानी पहला स्टेप कामयाब रहा। रेड ऑयल हॉट पॉट बीफ, गोल्डन सूप फैट बीफ, स्पाइसी हॉट पॉट डिलीवरी में अभी 35 मिनट्स का समय बाकी है, जो कि ठीक है। हेलो, आपका टेक अवे आ गया है। मैंने इसे नीचे एक्सप्रेस कैबिनेट में रख दिया है। कैबिनेट नंबर भी 07 है। प्लीज इसे जितनी जल्दी हो सके पिक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू भैया। पर ये तो खाली है। ये तो गलत है। अभी सिर्फ 6:50 हुए हैं और इसे पूरे 8 मिनट पहले ही पिक कर लिया गया था। पिछले 3 सालों में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। कृपया इसे नीचे डिलीवरी कैबिनेट में रख दीजिए। थैंक यू। 30 मिनट्स वेट, ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो भैया, मैंने ही वो स्पाइसी हॉट पॉट ऑर्डर किया था। आपने कहा था कि वो कैबिनेट भी 1-2 में है, सही ना? हाँ, मैंने खुद उसे अंदर रखा था और दरवाजा भी बंद किया था। मैंने उसकी फोटो भी ली थी, पर ये कैबिनेट तो खुला हुआ है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, शायद कोई इसे उठाकर ले गया। इस कम्युनिटी में आजकल ऐसा नजारा अक्सर देखने को मिल रहा है। शायद आप इस बारे में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया, थैंक यू। मेरे ऑर्डर करने के कुछ ही देर बाद दोनों गायब हो गए। पहली बार मैंने नीचे जाने से पहले जाओ कियांग को कॉरिडोर में आते देखा था और दूसरी बार मैंने उसके घर वापस आने की आवाज सुनी थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पूरा शक है। अंकल यू, क्या नीचे एक्सप्रेस लॉकर के पास कोई कैमरा लगा है? हाँ, क्या बात है शालिन? मेरे टेक अवे 2 बार चोरी हो चुका है। ये संभालना थोड़ा मुश्किल है। डिलीवरी कैबिनेट का मॉनिटरिंग सिस्टम कंपनी का है, हमारे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का नहीं। तुम्हें इसे चेक करने के लिए उनके कस्टमर सर्विस से कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, मैं समझ गया। उस लॉकर कंपनी का कस्टमर सर्विस नंबर क्या है? ये लो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, उनकी कस्टमर सर्विस बहुत ही ढीली है। तुम्हें इसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। थैंक यू अंकल यू। हेलो दालियू, मेरा एक सवाल था। तुमने पिछली बार कहा था कि तुम्हारा टेक अवे चोरी हो गया था और फिर तुमने एक मॉनिटर इंस्टॉल किया था। तुमने वो कैमरा कहाँ लगाया था? वह एक कैट आई कैमरा है जो पीप होल के अंदर की तरफ फिट हो जाता है। उसका लेंस बिल्कुल ग्लास के करीब रहता है। बाहर से देखने पर वो एक रेगुलर पीप होल जैसा ही लगता है, लेकिन वो अंदर से पूरे कॉरिडोर को साफ साफ शूट कर सकता है। तुम्हारा खाना 2 बार कैसे चोरी हो गया? डैम, तुम्हें भी एक लगा लेना चाहिए। ये ज्यादा महंगा नहीं है, बस 200 युआन के करीब आता है। क्या ये लीगल है? बिल्कुल लीगल है। तुम एक पब्लिक कॉरिडोर को शूट कर रहे हो, किसी के घर के अंदर की चीजें नहीं। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, जब से मैंने ये कैमरा लगाया है मेरा टेक अवे कभी चोरी नहीं हुआ। चोर उस पीप होल को देखते ही दूर रहते हैं। मुझे इसका लिंक सेंड कर दो। वो पीप होल कैमरा पब्लिक एरियाज को शूट करता है, जो कि पूरी तरह से लीगल है। आज मैंने गोल्डन सूप बीफ ऑर्डर किया है और साफ साफ नोट लिख दिया है। मैं एक हैवी स्पाइसी फूड लवर हूँ। कृपया जितना हो सके उतने ज्यादा मिर्च डाल दीजिएगा। जितना तीखा होगा उतना ही अच्छा रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सीधे बैड रिव्यू दे दूंगा। इस बार मैं इस टेक अवे को डिलीवरी बॉक्स में नहीं रखवाऊंगा, बल्कि सीधे अपने दरवाजे के बाहर जमीन पर। अब बस इंतजार है, पर बाहर कोई हलचल क्यों नहीं हो रही? क्या आज जाओ कियांग घर पे नहीं है? लो आ गया जाओ कियांग। ये सच में तुम ही हो साफ सबूत।
पीप होल की तरफ मिडिल फिंगर दिखाने की उसकी यह हरकत, इस मामले में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का एटीट्यूड हमेशा की तरह धुंधला ही रहेगा। मुझे इस खेल को जीतने के लिए और भी बड़े मोहरे चाहिए, एक ऐसा प्लान जो उसे सच में इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दे और वो मुझ पर कोई उंगली भी न उठा सके। पेपर इस पूरी धरती की सबसे तीखी मिर्च। स्कोविल हीट यूनिट के मुताबिक इसकी यूनिट पूरे 2 मिलियन है, जो कि आम मिर्चियों के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा तेज होती है। स्कोविल हीट यूनिट कैरोलिना रीपर, इस कैरोलिना रीपर का एक बेहद हाई कॉन्सेंट्रेशन कैप्सेशन एक्सट्रैक्ट। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा था, चैलेंजिंग द लिमिट, कृपया सावधानी बरतें। ये प्रोडक्ट एक हाई कॉन्सेंट्रेशन एक्सट्रैक्ट है। ये सलाह दी जाती है कि हर बार सिर्फ 1 ड्रॉप से ज्यादा का इस्तेमाल न करें। त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन से सीधे संपर्क में न आने दें। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। यदि आंखों में चला जाए तो तुरंत भारी मात्रा में दूध से धोएं और मेडिकल हेल्प लें। पूरे 128 युआन की है। सस्ती तो नहीं है पर वसूल जरूर है। मैंने ऑनलाइन दुनिया का सबसे खतरनाक डेथ पेपर एक्सट्रैक्ट मंगा लिया है और मैं अपनी लिमिट्स को चैलेंज करने के लिए पूरी तरह रेडी हूँ। क्या कोई एक्सपर्ट भाई बता सकता है कि इसे एक बार में कितना डालना चाहिए? मैंने पढ़ा है कि सिर्फ 1 ड्रॉप ही काफी है, लेकिन मैं एक्चुअल यूसेज जानना चाहता हूँ। जिन टैंग न्यू रो के बॉस, मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूँ। आज प्लीज इसे एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाना। जितने हो सके उतने मिर्च डाल देना। जितना तीखा होगा उतना अच्छा रहेगा। अगर तीखा नहीं हुआ तो मैं सीधे बैड रिव्यू दे दूंगा। नोट कर लीजिए कि मैं एक हैवी स्पाइसी फूड लवर हूँ और रोज तीखे खाने को चैलेंज करता हूँ। प्लीज मुझे निराश मत करना। इसकी महक इतनी पंजेंट है कि मैं अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा हूँ। इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से पूरे 5 मिलीलीटर, जो कि सूप की क्वांटिटी के हिसाब से दर्जनों गुना ज्यादा है। इसका कलर बिल्कुल नहीं बदला है और इसकी महक भी सूप के ओरिजिनल स्पाइसी अरोमा के पीछे छुप गई है। अपीयरेंस से देखने पर ये बिल्कुल एक नॉर्मल सीक्रेट रेड ऑयल की तरह ही लगा है, कोई अंतर नहीं है। भाई आपका टेक अवे आ गया है। मैंने इसे दरवाजे के पास शू कैबिनेट पर रख दिया है और एक फोटो भी ले ली है। प्लीज चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू भैया। लो आ गया। मिडिल फिंगर दिखाने वाली मछली जाल में फंस चुकी है। आह शानदार, यही है आला। जल्दी करो, मैं मर रहा हूँ, मेरा गला जल रहा है। तुमने ऐसा क्या खा लिया? तुम्हें क्या हुआ है? थोड़ा तेल लगाओ, ठंडा तेल भी चलेगा। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मर जाओगे। मैं तीखेपन से मरा जा रहा हूँ। जाओ कियान को हॉस्पिटल ले जाया गया। आखिरकार पूरी बिल्डिंग में चैन का सन्नाटा छा गया। प्यारे पड़ोसियों, मैं रूम 602 से लिन रुए रियल नेम के साथ आप सबको रिपोर्ट कर रहा हूँ। उसने मेरे टेकअवे में जहर मिलाया था। मेरे होंठ पूरी तरह सूज चुके हैं और मेरा गला ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हो। मैं अभी इमरजेंसी रूम में हूँ। आप सब मेरे गवाह बनना। ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, मैं उस पर केस करूंगा। वो सीधे मेरा मर्डर करना चाहता है। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। पॉइजनिंग एक क्रिमिनल केस है। आप सबको हमारे लिए गवाही देनी होगी। यह आदमी एक लूनेटिक है। वो बस मेरे पति को मारना चाहता है। ओह माय गॉड, क्या आजकल का पड़ोस इतना डरावना हो चुका है? मैं जानता हूँ कि अब एक बड़ा तूफान आने वाला है। बाहर निकलो। तुमने मेरे पति के साथ क्या किया है? तुम एक मर्डरर हो। तुमने यह हरकत करने की हिम्मत तो दिखा दी, पर अब मान क्यों नहीं रहे हो? बाहर निकलो। सिस्टर लियो, इस बारे में कल आराम से बात करते हैं। अभी बहुत रात हो चुकी है, बाकी पड़ोसी सो रहे हैं। मेरे सामने ये बेवकूफ बनने का नाटक मत करो। तुम अभी दरवाजा खोलो। अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे लगातार स्मैश करती रहूंगी। सिस्टर